दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहली बार घड़ी में टाइम कैसे सेट किया गया था, या ये कि वैसलीन के आविष्कारक रोज वैसलीन का 1 चम्मच क्यों खाते थे। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग तो आपने खूब की होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खास दिनों पर ई कॉमर्स साइट इतना हैवी डिस्काउंट कैसे दे देती है। अगर नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब एक मजेदार अंदाज में। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इनक्रेडिबल फैक्ट्स का फैक्ट स्क्रीन पर आज का ये सफर। दोस्तों, भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हो, लेकिन अब भी हमारे बीच बहुत सारी ऐसी जनजातियां मौजूद है जो न सिर्फ स्टोन एज के जमाने में जी रही है, बल्कि उनके रीति रिवाज और प्रथाएं भी आज की दुनिया से मेल नहीं खाती। ऐसी ही एक जनजाति है इथियोपी की हैमर जनजाति, जहां लड़कों को मर्द बनाने के लिए नग्न होकर एक बधिया बैल पर कूदना पड़ता है और महिलाओं को शरीर पर कोड़े खाने पड़ते हैं। दरअसल हैमर जनजाति में कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए हर साल कुली तुला के एक समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुंवारे लड़कों को जमीन पर गिरे बिना 4 बार बैल की पीठ पर कूदने की कोशिश करनी होती है। अगर कोई लड़का अपने बैर पर कूदने में कामयाब नहीं हो पाता तो ऐसा माना जाता है कि वो परीक्षा में फेल हो गया है और अभी घर गृहस्थी चलाने के लिए तैयार नहीं है। उसे शादी के लिए 1 और साल का इंतजार करना पड़ता है। वहीं जहां लड़के नग्न अवस्था में ये जोखिम भरा खेल खेलते हैं, उसी दौरान शादी के लिए इच्छुक महिलाएं अपने शरीर पर कोड़े खाकर अपनी सहन शक्ति का सबूत देती है। दोस्तों, ये बात तो आपने कभी न कभी तो सोची ही होगी कि हमारे इंडियन रेलवेज में करीब 1 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन का निर्माण करने में कितना खर्चा आता होगा। एकदम एग्जैक्ट प्राइस का हिसाब लगाना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेलवे लाइन पे जितना खर्च आने वाला होता है, ये बात डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्ट्स पे, जैसे कि उसका जियोग्राफिक लोकेशन क्या है, रूट का इम्पोर्टेंट कितना है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई है। अगर बात करें पहले के रेल ट्रैक्स की, तो जाहिर है कि इसका कॉस्ट काफी कम होता था, क्योंकि वहाँ सिर्फ और सिर्फ आयरन का इस्तेमाल होता था रेल ट्रैक्स बनाने में, और ऐसे में बड़ी आसानी से करीब 52 से 80 लाख में 1 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन बन जाता था। और जाहिर तौर पे ऐसे रेलवे ट्रैक्स की क्वालिटी काफी खराब होती थी, मतलब कि ये बड़ी आसानी से टूट जाते थे या फिर बैंड हो जाते थे। अभी के रेलवे ट्रैक्स में आयरन तो यूज होता ही है, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में स्टील का यूज भी होता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स जैसे मैग्नीज और कार्बन का यूज होता है, जिस कारण आज के रेलवे ट्रैक्स काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बन जाते हैं। अगर बात करें कॉस्ट की, तो इस तरह के 1 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक बिछाने के लिए करीब 7 से 10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसकी गुणवत्ता उसके अंदर यूज हो रही मटेरियल के साथ साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ट्रैक्स का वेट कितना है। वहीं बात करें बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स की, तो उनके कॉस्ट हमारी नॉर्मल ट्रैक्स से 7 से 8 गुना ज्यादा होती है। उसकी क्वालिटी और वेट भी नॉर्मल ट्रैक से ज्यादा होता है, जिस कारण से बुलेट ट्रेन के 1 किलोमीटर लंबी ट्रैक को बिछाने के 90 से 100 करोड़ खर्च हो जाते हैं। बुलेट ट्रेन हमारे नॉर्मल इंडियन ट्रैक्स पर भी चल सकती है। यहाँ पर उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, मतलब 160 से 170, और बहुत हुआ तो 180, और वो भी बहुत चुनिंदा रूट पर। दोस्तों, बारिश की बूंदें हम सभी को अच्छी लगती है, और इन बारिश की बूंदों में हम सभी को भीगना बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या हो जब आप बारिश की बूंदों में नहा रहे हो और अचानक आपके ऊपर ऑक्टोपस और मछलियों की बरसात होने लगे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। दरअसल ऐसा हुआ है चीन में समुद्र के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है किंगदाओ। इस शहर में हाल ही में बहुत तेज आंधी और बारिश हुई। बारिश के दौरान पानी की जगह यहाँ पर ऑक्टोपस और समुद्री मछलियाँ बरसने लगी, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए और सभी अपने घर में बंद हो गए। आपको बता दें कि ये ऑक्टोपस और समुद्री मछलियाँ समुद्र से उड़कर आ रही थी आंधी की वजह से, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था मानो ऊपर से बरस रही हो। कई लोगों का कहना था कि उन्होंने आसमान से ऑक्टोपस को गिरते हुए देखा। कई लोगों ने इस दौरान तस्वीरें क्लिक कर उसे अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया और लिखा, सी फूड फेस्टिवल विथ अ ट्विस्ट। वाकई में ये बहुत ही अजीब था। और दोस्तों, कुछ समय पहले ये घटना कैलिफोर्निया में भी हुई थी।
दोस्तों हजारों साल पहले घड़ी की जरूरत किसी को नहीं थी। मुर्गे की बांग और सूरज के निकलने के साथ ही लोग अपना दिन शुरू करते थे और शाम तक अपना काम करके रात में आराम करते थे। कोई ये नहीं पूछता था कि टाइम क्या हुआ है। वाटर क्लॉक्स और सन क्लॉक्स किसी टाइम फ्रेम को तो माप सकते थे, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते थे। फिर दुनिया में आई मॉडर्न डे क्लॉक्स, जिन्होंने सबको एक यूनिवर्सल टाइम दिया। वैसे तो इसकी डेवलपमेंट में कई लॉकमेट्स ने काम किया था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा श्रेय दिया जाता है न्यूरमॉन जर्मनी के पीटर हाइलेन को। उन्होंने ही मैकेनिकल वॉचेस की एक पूरी इंडस्ट्री बनाई, जो आज पूरी दुनिया में खरबों रुपयों का बिजनेस बन चुकी है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले घड़ी में टाइम कैसे मिलाया गया होगा, इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि टाइम कोई नेचुरल या फिर ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है। ये हमेशा रिलेटिव होती है। मतलब हम पृथ्वी पर कहाँ है, किस जगह पे है, टाइम उस पर निर्भर करता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक टाइम कीपिंग झमेले भरा सौदा था। अकेले अमेरिकन रेलवेज लगभग 75 अलग अलग टाइम जोन फॉलो करती थी और रसिया यूरोप से 13 दिन पीछे चलता था। फिर एक शख्स ने पूरी दुनिया को एक सिस्टमेटिक टाइम जोन में बांटने का विजन देखा। उसका नाम था सैंडफोर्ड फ्लेमिंग, जो एक स्कॉटिश कैनेडियन इंजीनियर थे। 1884 में वॉशिंगटन अमेरिका में प्राइम मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पूरी दुनिया को 24 अलग अलग टाइम जोन में बांट दिया गया। रेफरेंस के लिए इंग्लैंड के ग्रीनविच को 0 लिया गया, टाइम जिसके 12 घंटे आगे या फिर पीछे हो सकता है। दोस्तों आज हम इसी टाइम जोन सिस्टम को फॉलो करते हैं और ग्रीनविच मेन टाइम के 5.5 घंटे आगे के समय को अपने टाइम मानते हैं। इसलिए सबसे पहले घड़ी कैसे सेट की गई होगी, इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि तब घड़ी बनाने वाले के पास कोई भी रेफरेंस नहीं था और वो अपने मन मुताबिक इस टाइम को सेट कर सकता था। तो कुछ समझ आया? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अक्सर खाने को लेकर हमारे काफी नखरे होते हैं कि ये नहीं खाएंगे या वो नहीं पसंद हो भी तो बिल्कुल फ्रेश हो या फिर खाना गर्म हो। थोड़ा इधर से उधर होने पर या तो नहीं खाते या बेमन से खाकर प्लेट में ही छोड़ देते हैं। यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के मुताबिक करीब 1.3 अरब टन खाने योग्य चीजें कचरे में फेंक दी जाती है। ये दुनिया भर के कई करोड़ों लोगों का पेट भर सकती है। मगर लैटिन अमेरिकी देश हैती की बात करें तो यहाँ गरीबी इतने चरम स्तर पर है कि लोग मिट्टी के बिस्किट बनाकर खाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ लोगों की औसत आय $2 यानी करीब 120 रुपये से भी कम है। फल, दूध और अन्य खाने की चीजें लोगों के लिए एक सपना है। इन चीजों को यहाँ रईसी की चीज मानी जाती है। पोषक भोजन को खरीद पाने में असमर्थ लोग मिट्टी और कीचड़ खाकर अपना पेट भरने के लिए मजबूर है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके कारण उनके हेल्थ पर भी काफी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कुपोषण का शिकार होने के साथ ही वो बैक्टीरिया और मिट्टी से होने वाले रोगों के शिकार हो रहे हैं। हैती के लोग लंबे समय से भूखमरी से जूझ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूखमरी से जूझ रहे ये लोग मिट्टी के बिस्किट और गंदगी खाकर जिंदा है। करीब 3 लाख लोगों के पास खाने के लिए न तो पैसा है और न ही कोई सामग्री। यही कारण है कि कुपोषण से बचने के लिए ये लोग कीचड़ से बने बिस्किट खाकर अपना पेट भर रहे हैं। हैती के लोग पहाड़ी मिट्टी में पानी और वनस्पति तेल मिलाकर उन्हें बिस्किट की तरह बनाकर धूप में सुखा लेते हैं। जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो यही बिस्किट खाकर पेट भरते हैं। मिट्टी से बने इन बिस्किट्स को यहाँ आम भाषा में बोन टेरेस कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कीचड़ के बिस्किट्स। इसे बनाने वाली एक महिला ने बताया कि इन बिस्किट्स में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन होते हैं। दोस्तों हैती तो बस एक एग्जाम्पल है। दुनिया में ऐसी कई सारी जगहें हैं जहाँ के हालात हैती से कम नहीं है। ऐसे में वो खुशनसीब है जिसके पास खाने की प्रचुरता है और इसे बर्बाद करने के बजाय किसी भूखे को खिला देने में ही समझदारी है। अब ये मेरा ओपिनियन है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों सर्दियाँ शुरू नहीं हुई कि घरों में वैसलीन की इस छोटी सी डिब्बी का इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। करोड़ों लोगों की फेवरेट इस स्किन केयर प्रोडक्ट का आविष्कार 1859 में हुआ था और इसे बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट चेसब्रो। आज हम और आप वैसलीन का इस्तेमाल सर्दियों में अपनी त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए करते हैं। लेकिन इस पेट्रोलियम जेली को बनाने वाले रॉबर्ट का मानना था कि वैसलीन में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और इसीलिए वो 1 चम्मच वैसलीन रोज खाया करते थे। और तो और उन्हें 50 साल की उम्र में उन्हें फुफ्फुस की बीमारी लगी तो उन्होंने नर्स को कहा कि उनके पूरे शरीर पर वैसलीन लगा दी जाए, जिसके बाद नर्स ने उनके पूरे शरीर पर वैसलीन लगा दी और माना जाता है कि वैसलीन के औषधीय गुणों की वजह से उनकी ये बीमारी जल्द ही ठीक हो गई। शायद वो वैसलीन का ही कमाल था कि रॉबर्ट लगभग 96 साल तक
तक जिंदा रहे। खैर, रॉबर्ट चेसब्रो तो इसके आविष्कारक थे, इसलिए वो जानते थे कि वैसलीन कितना फायदेमंद और नुकसानदायक है। लेकिन आप ये कहानी सुनकर वैसलीन को भी च्यवनप्राश की तरह खाना शुरू मत कर देना। खैर, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि स्वाद दोनों का ही बेकार होता है। दोस्तों, हम सभी ने टाइटैनिक मूवी तो जरूर देखी होगी, जो कि एक बहुत ही उम्दा मूवी है। और आपको ये भी मालूम ही होगा कि इस मूवी में डूबने वाला शिप असल में भी डूबा था। दूसरा, इस मूवी को बनाने में करोड़ों खर्च हुए थे। तो सोचिए असल में इसके डूबने पर कितना नुकसान हुआ होगा। बता दें कि ये नुकसान 57 करोड़ का था, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी कीमत थी। जब टाइटैनिक जहाज को बनाया गया तब कहा गया कि ये कभी न डूबने वाला जहाज है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इसका क्या हश्र हुआ था और कैसे डूबा। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक जहाज के अंटार्कटिका में जाने के दौरान इसके कर्मचारी और अधिकारियों से बहुत सी गलतियां हुई थी। अगर इसमें एक अच्छी दूरबीन लगाई जाती तो शायद वो बर्फ का टुकड़ा इसमें बैठे कर्मचारी को दिख जाता और इससे उसे टकराने से बचा लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार ये उस आइसबर्ग से टकरा गया, जिससे इसमें छेद हो गया। दूसरे, इसमें लाइफ बोट्स की भी कमी थी, जिसकी वजह से 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये गलती अब तक की सबसे बड़ी गलती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, लोग अब मार्केट जाने के बजाय घरों या फिर ऑफिसेस में ही बैठकर ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि ऑनलाइन शॉपिंग में इतने डिस्काउंट कैसे मिल जाते हैं? बिग बिलियन डेज हो या फिर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, आपको अपनी फेवरेट आइटम कभी कभी आधी कीमत पर ही मिल जाती है। अगर नहीं जानते कि ये कैसे होता है तो अभी समझाती हूँ। मान लो कि आप एक मॉल में एक शोरूम के अंदर जाकर एक शर्ट खरीदते हैं, जहाँ लाखों का बिजली बिल आता है, किराया भी कम नहीं होता और स्टाफ की सैलरी सो अलग। वही शर्ट आपको ऑनलाइन भी उसी MRP पे बेची जाती है जितने बाकी स्टोर्स में मिलती है। जबकि आप कंपेयर करेंगे तो ऑनलाइन शॉपिंग में खर्चा सिर्फ लॉजिस्टिक और सपोर्ट का आता है। अब दोस्तों, लाखों रुपए महीना भरने वाला स्टोर का मालिक भी उसी MRP पे बेचकर कमाई कर रहा है। तो आप सोचिए कि ऑनलाइन आपके घर डिलीवर करने वाले ये रीसेलर्स कितना मार्जिन बनाते होंगे। खैर, कुछ खास दिनों पर अगर ये अपने कुछ प्रोडक्ट्स पर 40 या फिर 50% का डिस्काउंट भी दे देते हैं तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन सेलर्स और फेस्टिवल के चक्कर में वो उन लोगों को भी ऑनलाइन शॉपिंग का चस्का लगाते हैं जिन्हें इसकी आदत नहीं होती। अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल्स का मकसद यही होता है कि कस्टमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग की ऐसी लत लगे कि छुटाए न छूटे। दोस्तों, हम सभी ने कहानियों में ये सुना है कि धरती के नीचे पाताल में भी लोग रहते हैं। कुछ देशों में ऐसी जगहें भी हैं जहां जमीन के नीचे काफी गहराई में लोग रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक पूरा देश ऐसा भी है जो समुद्र तल से 125 मीटर नीचे बसा हुआ है? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में नालों से वॉल्केनो का लावा बहता रहता है। इसे दुनिया का सबसे गर्म देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पानी जमीन पर गिरते ही भाप बनकर उड़ जाता है। बावजूद इसके यहाँ हमारे जैसे लोग रहते हैं और दुनिया के कई लोग इस देश में घूमने के लिए भी जाते हैं। अफ्रीका के उत्तर में स्थित इस देश का नाम है इथोपिया। अंग्रेजी में इस जगह को डैनेकिल डिप्रेशन कहा जाता है। हिंदी में लोग अपने अपने तरीके से उच्चारण करते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और लोग यहाँ ये देखने के लिए आते हैं कि मौसम कितना खराब हो सकता है। ये समुद्र तल से 125 मीटर नीचे है। यहाँ कई घंटों में वॉल्केनो का लावा खौलता हुआ मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, जैसा कहानियों में नर्क के बारे में बताया गया है। यहाँ इथोपिया के अफार समुदाय के लोग रहते हैं। ये पृथ्वी की वो जगह है जहाँ 3 टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती है। यहाँ 3 प्लेट्स पर हमारे सभी महाद्वीप और महासागर स्थित है। ये पूरा इलाका एक वॉल्केनो के जैसा दिखाई देता है। जैसे अपनी जमीन पर पानी से भरे हुए नदी नाले और तालाब होते हैं, वैसे ही यहाँ पर ज्वालामुखी के लावों से भरे हुए कई तालाब और नाले चारों तरफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, बारिश यहाँ पर भी होती है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र की। पानी जमीन पर गिरते ही भाप बनकर उड़ जाता है। यहाँ पहुँचकर कोई ये नहीं कह सकता कि आप धरती पर है। ये कोई दूसरा ही ग्रह लगता है। आसपास के इलाके में लावे के ठंडे होने से बनी चट्टानें और पहाड़ियाँ दिखाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि डानाफिल डिप्रेशन के नीचे धरती खिसक रही है। उससे लाखों साल बाद यहाँ गहरा गड्ढा हो जाएगा। इस जगह से एक नए समुद्र की शुरुआत होगी। दोस्तों, क्या आप इस जगह पर जाना चाहेंगे? दोस्तों, फांसी इंडिया सहित पूरे विश्व में सबसे खतरनाक सजा मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ लोगों को किसी भी कीमत पर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं। दरअसल भारत में किसी भी प्रेग्नेंट महिला को फांसी नहीं दी जा सकती।
क्योंकि संविधान के मुताबिक किसी भी प्रेग्नेंट महिला की जुल्म की सजा उसके बच्चे को नहीं दी जा सकती और अगर किसी व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो उसे भी फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि फांसी देने से पहले किसी भी व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। तीसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज न हो। ऐसे में उस इंसान को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि फांसी से पहले अपराधी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों चौथे हैं नाबालिग, जिन्हें भी फांसी नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? उम्मीद करती हूँ आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे और इसी तरह के फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए बाय क्लिक द सब्सक्राइब बटन और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि इन फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द कुछ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने चहेतों का ध्यान रखें, खुश रहे और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।